जब नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ने के बाद मेरी बारगाह में दुआ मांगो। आप कुरान उठाए, आखिरी सिपारा सूरत अलम नशर पढ़े, बैला फराफ्ता फंसा रबे शाद फरमा। नमाज के बाद गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, चाहे वो नमाज फराज हो या फर्ज किफाया हो, जो भी नमाज हो, हर नमाज के बाद दुआ मांगो। और वो दुआ रब ने फरमाया आप दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा, मेरी औलाद की बख्शिश फरमा, मेरे अजीज और अकारिब की बख्शिश फरमा। गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो, दुआ में मेहनत करो। आज बंदा सलाम बैठता है, हाथ उठाता है, किया। जो बंदा मजमे में दुआ मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है उसकी दुआ कबूल ना फरमाए। जो मांगने वाले इतने लोग जमा है, किसी के सदके उसकी भी कबूल हो जाए। हम सारा दिन घर रहते हैं, जब नमाज में आते हैं मस्जिद में जल्दी करते हैं। आओ आखिरी बात और बात खत्म। बंदा नमाज में जानवर वाले काम भी करता है। और एक ये भी तरीका बताता चलो, आपने तकरीबन पहली बार सुना हो सकता है सुना, मैंने अपने नमाजियों को तो दर्स में बताया था। संजा फर्ज कब होता है और वाजिब कब होता है और सुन्नत कब होता है, ये तीन किस्में हैं। संजा करने के एक वक्त वो होता है, संजा करना इंसान के ऊपर फर्ज होता है। दूसरी बात संजा करना वाजिब होता है। और तीसरी बात संजा करना सुन्नत होता है। और कोई खड़ा होता है, होकर बता सकता है कितने हाथ से किया जाता है। ये मसाइल सीखने जरूरी है। जब तक तहारत मुकम्मल नहीं होती नमाज नहीं होती। तहारत के मसाइल सीखने जरूरी है। जब बंदा नमाज के लिए तो आ जाए और वुजू भी ना हो, वुजू भी करता है, जब संजा सही तरीके से नहीं किया तो फिर नमाज कैसे होगी? आओ मैं जल्दी बताता चलूं, किसी से सवाल नहीं। फर्ज तब होता है संजा करना जब ये हाथ की हथेली देख रहे हैं, 5 रुपए वाला सिक्का उठाएं, ये हथेली की जगह अगर इससे ज्यादा निजाजत लगी हो, ये निशान इससे ज्यादा निजाजत लगी हो तो संजा करना फर्ज होता है। और दूसरी बात समाप्त करें, जब इससे कम हो, दिरहम के बराबर निजाजत लगी हो, तब इसे धोना वाजिब होता है। जब आपकी हवा खारिज हो, जब वुजू करें, उस वक्त संजा करना सुन्नत होता है। और आओ जानवरों वाले काम हम नमाज में करते हैं। हदीस पाक के अल्फाज हैं, हुजूर का फरमान है, आपने मस्जिद में वुजू किया, अभी घर से आ रहा है, फिर भी घर की जल्दी होती है, जल्दी घर पहुंचो। हुजूर के जिक्र से जो मुंह मोड़ता है ना, फिर हालात हो जाता है। आओ हदीस पाक मौजूद है। फरमाया फिर क्या करता है, जानवरों वाले काम कौन से? पहली चीज फरमाया नमाज के लिए आता है। और हुजूर ने फरमाया मुनाफिक की नमाज देखनी हो तो ये नमाज है। हम गौर करें, मोमिनों वाली नमाज पढ़ रही है, मुनाफिकों वाली वो कैसे है? फरमाया जल्दी से नमाज अदा करता है। मैंने देखा, मैंने पिछले जुमे कुछ बताया, फिर भी लोग नमाज ऐसे पढ़ते हैं। एक उसका पिछले जुमे बंदा खड़ा हुआ, सुबहदार या बाबा कहने लगा इमाम इतना जल्दी किरात कर लेते हैं, हम तो सूरत भी नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा अगर इसे इल्म होता ये सवाल ना करता। इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ा जाता, किरात इमाम करता है, मुक्तदी खामोश रहता है। और दूसरी बात समाप्त करें, जानवर वाले काम कौन से है? पहली बात हुजूर फरमाते हैं नमाज में आता है और नमाज का टाइम जब बैठा रहता है, मुनाफिक की नमाज देखी, असर की नमाज का वक्त हुआ, बैठा रहा, अभी तो टाइम पड़ा, अभी टाइम पड़ा, अभी टाइम। जब देखते सूरज गुरूब होने लगा, फिर जल्दी से उठो, मेरी तो नमाज जा रही है। उस वक्त शैतान के चेले शैतान को सजदा करने होता है। जब सूरज गरूब होता है, शैतान अपने सींग खड़े करके सूरज के आगे आ जाता है, उसके चेले उसे सजदा करते हैं। उस वक्त बंदा जल्दी से आता है, ना वो रुकू सही करता है, ना सुजूद सही करता है, फरमाया ऐसी नमाज पढ़ता है। और पहला काम फरमाया, मुर्गे को देखा जब दाना खाता वो ठुंगे मारता है, ठुंगे तो बंदा जानवर वाला काम करता है, आता मस्जिद में ठुंगे मारे और चला गया, ये मेरी नमाज है। और दूसरा काम हदीस पाक के अल्फाज है, और मैं कब्बे को देखा दाना खाते हुए। इन चीजों का जिक्र हदीस पाक में आया है। कब्बे को देखा जैसे वो दाना चुप रहा, ऐसे ठुंगा मारा और चला गया। बंदा आता है, ऐसे सजदा किया और सर उठा, एक सजदे के बाद दूसरा सजदा, ऐसे जल्दी कर रहा है, ऐसे जल्दी टाइम खत्म। चलो अगले जुमे इंशाअल्लाह बयान करें ये जानवरों का जिक्र, कौन कौन से जानवर हैं जो हम जानवरों का वाले काम नमाज में
اور انشاءاللہ اگلے جمعے یہ بیان کیے جائیں گے کون کون سے جانور ہیں اور ہم نماز میں جانور والے کام کریں. اور رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوتا. میں نے دیکھا بیان کا نماز ایسی نماز پڑھی بس کھڑا نہیں ہو. حضور نے فرمایا ایسی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی. اور ابھی سے جو میں نے آیات پڑھی اس کا ذکر کریں تو بے شمار ٹائم چاہیے. تو انشاءاللہ ٹائم ختم ہو گیا. نماز میں خیال رکھیں جب تک آپ اطمینان سے نماز ادا نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی. آپ وضو بھی کریں ٹھنڈے پانی سے ٹائم بھی نکالیں مسجد میں آئیں پھر بھی نماز نہ ہو تو تھوڑا 5 منٹ زیادہ لگ جاتے ہیں اس وقت تک تعطیل ارکان صحیح معنوں میں ادا کریں. اور جب تک 3 انگلیاں بندہ سیدھا نہیں رکھتا ایسے تو وہ واجب چھوٹ جاتا ہے. واجب اور فرائض بیان کرنے دیں کیونکہ آپ بھی لیٹ آئے اور ٹائم بھی مختصر تھا. دعائے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا رکھتا غلام بنائے. جس نے یہ مسائل سننے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے جلدی آئیں گے ہمیں انشاءاللہ 45 منٹ پر ہم ختم کر دیں گے. دعائے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.